लो तो गोदी करके लो, 10 रुपया देंगे। चलो ले। ये चिकन चावल जिम्मी वाला, तो ये खाया पानी। तो आप लोग देख सकते हैं ये ठीक हो गया लमसम। हस्बैंड इस डॉग को लेकर के हमको डांट रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इतना सारा डॉग लवारिस से आप कितना को उठा के लाओगे। और ये मेरे पास आ गया था खुद से, मेरा मुंह देखने लगा, जिसकी वजह से हमको इसको लेके आना पड़ा। यूट्यूब पर से नंबर ले करके अब फ़ोन किए हैं, फ़ोन करके देखे हैं कि कोई फ़ोन उठा, तब फ़ोन उठाई है। एक फ्री हो उस डॉगी को उठा सकते हो, लो तो गोदी करके लो, 10 रुपया देंगे। चलो लेके चलो, लो ना मेरे दुकान। तुम फ्री हो? ए काजल किसी को बोलो ना, हम ले चलते बाबू, ले चलते तुम। देखिए इस डॉग को हम यहाँ पर ले लिए हैं। ये डॉग अभी बहुत बीमार है और वो लोग ना छोड़ दिया था इसको मरने के लिए, तो हम इसको ले जा रहे हैं घर और इसको सलाइन करेंगे और देखेंगे इसको कि हम जिया पाते हैं कि नहीं। अगर ये जी जाता है तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हाथ में गोदी में है, नहीं कोई तैयार हुआ गोदी उठाने के लिए इसको, क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा था, जिसकी वजह से अब बताना चाहेंगे ना कि जब हम इसके पास गए ना, बोले ना इसका इलाज कराओ, तो ये ना खुद से चल के मेरे पास आ गया। अब मेरा मुंह देखने लगा, जो कि इसको ना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीता और आप देख रहे हैं जिम्मी ब्लॉग 05। हम आज ना सुबह सुबह जब हम अपने दुकान पर गए तो लमसम 8:30 पौने 9 बजे हमें ध्यान आया कि हमारे किसी पेशेंट के यहाँ उधारी है, उसका तगादा करना है। तो हम ना उस तगादा के लिए घर से निकले पेशेंट के पास गए। जब हम जा रहे थे ना तो ये डॉग हमको देख रहा था और ऐसे ही एक झोपड़ी में बैठा हुआ था और मुंह से पूरा गाज उसका मुंह से गिर रहा था और जैसे लग रहा था कि पूरा सीरियस है ये। हमने देखते हुए उसको चले गए, उस जिधर गए तगादा में, उधर तगादा करके जब हम उधर से लौटे पैसा ले करके, तब हमको फिर इस पर नज़र पड़ा। तो हम उस जिसका जो ये डॉग को रखे हुआ था उसको हम बोले, ए काजल इसको तुम इलाज क्यों नहीं करा रहे हो? तो वो बोली है छोड़ देना, कह ये कि ले जाके कहूँ छोड़ देता ना, जा है छोड़े है मर जेते ऐसे ही। हमने सुन लिया इस तरह से और सुन करके फिर हम आगे बढ़ने लगे। तो ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि डॉग हमको बार बार हमको देख रहा है। फिर हम वापस उसके पास गए, मैं इसका इलाज कराओ, मर जाएगा रे, पाप चढ़ेगा, मरेगा तो जान बेजुबान न है, तना के इलाज करते हैं, मरे दहु जाए हम तो किसी को दे दो। तो है क्या करा देवे, के लेते ऐसे मरल कुत्ता के? हम बोले लाओ हम ले जाते इलाज कराने के लिए। जैसे हम बोले ना लाओ ले जाते इलाज कराने के लिए, दौड़ मतलब उठ नहीं हो रहा था। आप वीडियो में देखे होंगे, ये चलते हुए मेरे पास आ गया, आ करके ही हमको देखने लगा। अब हो गए हम इसको देख के इमोशनल। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अब हम सबको खुशामद करना शुरू किए कि तुम ले चलो 10 रुपया देंगे, तुम ले चलो 20 रुपया देंगे, लेकिन कोई बच्चा ना इसको छूने के लिए तैयार नहीं था, काहे कि ये मुसहरी में रह करके बहुत गंदा दिख रहा था, अब महक भी बहुत रहा था। कोई जब नहीं सुना तो फिर हमने कहा उसको, वो जो जिसका ये डॉग था उसको भी बोले कि तुम हमको किसी को बोलो, हम 20 रुपया देंगे, पहुंचा देगा मेरे दुकान तक। कोई नहीं सुना। तो फिर हम इसको खुद से लेके आए, अपने से उससे गमछा मांगे, लपेटे गमछा में गोदी में करके लेके आए। घर लाए तो इतना महक रहा था कि हम ऐसे ला के इसको अपने बेड पर नहीं सुला सकते थे, तो हम इसको नहलाने गए। जिम्मी का शैम्पू था मेरे पास, हम उस शैम्पू से नहला के इसको अच्छे से, और इसका जो पहले वाला तौलिया था उसको हटा करके हमने जिम्मी का तौलिया में इसको लपेट करके हम दुकान लाए। दुकान लाने के बाद अब हम पर गए अकेले, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम इसको कैसे चलाएंगे। फिर हम ना मोहल्ले से 2-3 बच्चे को बुला के लाए। 2-3 बच्चा आया, देखा, हम बताए वो सबको कि ठीक हो जाएगा तो तुम लोग को दे देंगे। तो सब के सब बच्चा इसमें लग गया एक दिस से। फिर इसको अब हम सोचने लगे कि अब हम इसको इलाज क्या करेंगे, हमें तो उतना डॉग के बारे में आइडिया नहीं। तो फिर जहाँ से हमारा जिम्मी का ना पर्वो वायरस हुआ था, उस समय इलाज हुआ था, हम उस डॉक्टर को फ़ोन किए, उससे ट्रीटमेंट का आइडिया लिए कि क्या क्या करना है। डॉग का बीमारी हम नहीं जान रहे थे। वो बोला कि पहले आप टेम्परेचर देख लो,
टेम्परेचर देखने के बाद आपको अगर टेम्परेचर होगा तो उसके हिसाब से हम इसका इलाज बताएंगे। तो हम इसका टेम्परेचर देखे तो 100 था, तो हम फिर डॉक्टर को बताए, तो फिर डॉक्टर ने हमें वहाँ से ट्रीटमेंट बताया कि ये सब करना है, सलाइन चढ़ा दो, ताकत का दो, और नहीं है अगर डॉग का एंटीबायोटिक तो आप अपना एंटीबायोटिक दो। तो जिम्मी का ना बचा हुआ था एक एंटीबायोटिक, वो चला दिए। जनरली जो चलता है हम लोग का एंटीबायोटिक, वो मतलब जो आदमी में चलता है वो एंटीबायोटिक चलाएं। और हम भूल गए थे कि इंट्राकेट ना डॉग का नस जो है ना वो कड़ा होता है, सॉफ्ट इंसान की तरह नहीं होता। तो हम इसको 24 नंबर इंट्राकेट लगा रहे थे, तो इसको नहीं लगा। 2 बार हम भूखे, लेकिन इंट्राकेट टेढ़ा हो जा रहा था, क्या कि ये लोग का नस कड़ा होता है, नहीं लगा। तो फिर हमें अचानक याद आया कि हमने इसको 22 नंबर इंट्राकेट लगाएंगे तो शायद लग जाएगा। तो फिर हमने तीसरा जगह फिर से भोंका और 22 नंबर इंट्राकेट लगाया, फिर लग गए 22 नंबर इंट्राकेट। उसके बाद पानी टांगे, पानी चलने लगा। तो हमने इसको पहला राउंड में ना मेट्रॉन दिए, जिससे क्योंकि ये बहुत दिन से कहाँ तो खाना नहीं खा रहा था। जिम्मी का मास्क था वो हम पहना दिए थे, क्या कि नहीं आइडिया था कि डॉग काटेगा या क्या, या इसको इंजेक्शन पड़ा है नहीं पड़ा, हमको कोई आइडिया नहीं था। सब बच्चा बहुत कोऑपरेट किया। उसके बाद ना हम इसको इंट्राकेट लगा दिए, उसके बाद एक मेट्रॉन चलाए, फिर इसको एक ना DNS में हम एक पॉलीवियन मिला करके स्लोली इसको लगा दिए। और उसके बाद ये इसको जब रिलीफ मिलने लगा, उसके बाद ना ये आराम से पानी चढ़वाने लगा। और फिर हम ना एक तरफ इंट्राकेट लगा के दूसरे तरफ का तैयारी कर रहे थे कि ये लोग का होता है ना कि इंट्राकेट घी तीर करने से निकल जाता है, तो हम सोचे दूसरा तरफ भी लगा लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। फिर इसको पानी चढ़ने लगा। उसके बाद जिम्मी के पापा को फ़ोन किए, तो वो हम पर ना इतना चिल्लाए कि रुला ही दिए हमको, बोल बोल के हमको सुनाए जा रहे हैं। बहुत सारा डॉग लवारी से आप उसको ले आओ, बहुत सारा लोग छोड़े हुआ उसको ले आओ, मतलब बहुत सारा हमको सुनने को मिला। जिम्मी भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी भौंक रहा था इसको देख देख करके। और लेकिन जिम्मी को हम डांटे तो थोड़ा सा हमको महसूस हुआ कि जिम्मी उतना नहीं कर रहा था जितना जिम्मी के पापा कर रहे थे। फिर हम इसको पानी उनी लगाए। आप लोग वीडियो में ऐसे बने हुए रहिए, और आप लोग को अगर लगेगा कि हमने ये गलत किया है तो हमें बताइएगा। फिर आप इसको देख देख के रोए भी हम खूब, जो कि हम जल्दी रोते नहीं हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ता रोने के लिए। वो लोग रोते हैं ना जिसको कोई प्रॉब्लम हो, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम क्यों रोएंगे। हम जिम्मी और जिम्मी के पापा बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, इसके चक्कर में हम रोए। फिर हम इसको पानी लगाए ना, तो मतलब रहा थोड़ी देर। उसके बाद बच्चा लोग सब चला गया यहाँ से। जब ना इसको पानी उनी चढ़ने लगा, ये ठीक होने लगा, उसके बाद ना हमको लगा ऐसा कि हम ना जिम्मी के पापा से डांट सुन रहे थे, क्यों ना हम इसको कहीं डॉग रेस्क्यू वाले हैं जिनको किसी को कॉल करके बोलें। तो हमने बहुत सारा जगह यूट्यूब पर से नंबर निकाला। कुछ जो यूट्यूब पर रेस्क्यू का नंबर डाला हुआ है, वो बहुत सारे चैनल ऐसे ही डाले हुए नंबर, लेकिन सब स्विच ऑफ है। मतलब 4-5 नंबर हमें स्विच ऑफ मिला। हम किसी चैनल का नाम नहीं लेंगे। उसके बाद 1-2-3 चैनल पर फ़ोन लगा, तो वो लोग बोले कि नहीं हम लोग रेस्क्यू नहीं करेंगे। और 2 चैनल पर और मतलब 2 चैनल के नंबर पर फ़ोन लगाए, तो एक बोले कि आप उसका फ़ोटो भेजिए, हम किसी को पूछते हैं, कोई लेने वाले होंगे तो बोलेंगे। वो भी नहीं बोले। तो हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि यूट्यूब पर जो देख रहे हैं ना, इतना 2-4 डॉग का सेवा करके लोग दिखा के अपना व्यूज़ बटोरते हैं, ठीक है। कोई भी रेस्क्यू के लिए तैयार नहीं हुए। हम बहुत सारे नंबर पर फ़ोन किए, मतलब 12 या 15 नंबर पर फ़ोन किए होंगे। 12-15 नंबर में 6-7 नंबर तो लगा ही नहीं, स्विच ऑफ ही था। उसके बाद जो 1-2 लगा, 2 या 3 लगा, तो 2-3 तैयार ही नहीं, बोले हम रेस्क्यू का काम छोड़ दिए हैं, ठीक है, जो कि वीडियो हाल का ही डाला हुआ था। उसके बाद 2 नंबर लगा, तो वो बोले कि आप फ़ोटो भेजो, हम देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। फ़ोटो भेजे, उसके बाद कोई खबर नहीं, कुछ भी नहीं। निकाल लिया यहाँ से बाबू सुइया निकाल लिया यहाँ से। अब कोई आएगा पकड़ने वाला था ना, लगाएंगे इसको। हस्बैंड इस डॉग को लेकर के हमको डांट रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इतना सारा डॉग लवारी से आप कितना को उठा के लाओगे। और ये मेरे
ये मेरे पास आ गया था खुद से, मेरा मुंह देखने लगा, जिसकी वजह से हमको इसको लेके आना पड़ा। और वो बहुत ज़्यादा सुनारे करे कि बहुत सारा डॉग लवारिस है, तो आप कितना को लेके आओगे। और ये इंट्रा कैट निकाल लिया है खुद से अभी। हमसे अकेले नहीं लगेगा, इसको पकड़ने के लिए आदमी चाहिए। जहाँ पे हम इंट्रा कैट लगाए थे ना, वहाँ स्वेलिंग हो गया है और कोई है नहीं इसको पकड़ने वाला जो हम इंट्रा कैट लगाएंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि जो यूट्यूब पर दिखाता है उतना डॉग का रेस्क्यू टीम या जो भी जो उठा के लाते हैं डॉग पालते हैं वो सब हमारे हिसाब से अगल बगल के ही होंगे, लेकिन हमको ऐसा कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, तो हमको इस चीज़ पर अब बिलीव नहीं हुआ कि हाँ ऐसा भी होता होगा। अब चलिए आगे का बात कर लेते हैं। इसको न जब हम पानी चढ़ाना बंद हो गया तो ये बाहर निकला, हमको जब हाथ में बाइट कर लिया, जब ये गया था सुसु करने के लिए, उधर से लौट के आ रहा था, आना नहीं चाह रहा था, हम उसको पकड़ के लाना चाहे तो वो हमारे हाथ में ना ज़ोर से एक दांत गरा दिया है। तो उसके बाद हम इसको खाने के लिए दिए, तो ये खाना खाया, किसी से मांग के हम चावल दिए थोड़ा सा चिकन ग्रेवी के साथ सान के, तो ये अच्छे से खा लिया। उसके बाद पानी पिया, उसके बाद यहीं बैठ के वो आराम किया, कहा कि अंदर में जिम्मी उसको नहीं घर में मतलब दुकान के अंदर नहीं घुसने दे रहा था, तो वहीं पे वो आराम किया। मौसम ठंडा था, धूप नहीं था, तो हम उसको वहीं पर रहने दिए। और उसके बाद ये मतलब फिर दोबारा जब हम घर गए, घर से जिम्मी के लिए खाना लाए, तो उसके लिए भी हम खाना लेके आए, चिकन चावल। तो वो चिकन चावल भी बहुत अच्छे से खा लिया। हम ना जिम्मी के लिए ना रोज़ मतलब जिम्मी को मेरा आदत पड़ गया, हम लोग बदल बदल के खिलाए नहीं, तो जिम्मी क्या करता है ना कि अब रोज़ चिकन चावल ही खोजता है। तो हम जिम्मी के लिए रात में चिकन मंगाते हैं, उसको ऐसे ही कच्चे चिकन को कुकर में डाल के 4-5 सीटी लगा देते, जो अच्छे से गल जाता है। उसके बाद उसको हम ना रात में खिला के जो बचता है उसको हम फ्रिज में रख लेते हैं, कल सुबह दोपहर खिलाते हैं और फिर कल रात में मंगाते हैं। इस तरह से हमारे घर में हर हमेशा चिकन रहता है। तो हम उसको चिकन चावल फिर दोबारा ला करके दिए, तो वो दोबारा भी खाया। तो फिर हम ना उसका जो ऑनर था, मालिक था, उसको हम फ़ोन किए कि डॉग ठीक हो गया है, आप ले जा सकते हैं इसको। तो वो हमको बोली ठीक है हम किसी को भेजते हैं, लेकिन 2 बजे से वो शाम को 8 बजे तक किसी को नहीं भेजी। उसके बाद डॉग को सब दुलार करने वाला भी बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे इसको दुलार भी कर रहे थे। हम भी बहुत सारा वीडियो भी डाले इसका कि कोई इसको ले जाए, लेकिन कोई भी ऐसा रिस्पांस हमको नहीं आया जो इसको लेना चाहे। देखिए आप ये कितना दुबला हो गया है। तो उसके बाद जब कोई नहीं ले गया, तब देखिए आगे जिम्मी के पापा हमको बार बार डांटे जा रहे हैं। यूट्यूब पर से नंबर ले करके अब फ़ोन किए हैं, फ़ोन करके देखे हैं कि कोई फ़ोन उठा, तब फ़ोन उठाई है। एक चैनल है जो डॉग को खाना खिलाती हैं, वो डॉग को रखती नहीं है, लेकिन पटना के बहुत सारे डॉग को वो खाना खिलाती हैं। तो हम उनको फ़ोन किए हैं, तो बोली हैं कि हम देखते हैं कहीं पर भी अगर होता है कोई सेट तो हम आपको कर देंगे। तो देखते हैं अगर वो कहीं सेट कर देती हैं तो कर देती है, नहीं तो हमारे घर में तो प्रॉब्लम हो रहा है उसको ले करके, डॉग को ले करके। तो हम आप लोग को डॉग को दिखाते हैं। अब वो बिल्कुल ठीक हो गया, खाना वाना खाने लगा है, पानी भी पिया है, खाना भी खाया, अब बहुत अच्छा हो गया। हम दिखाते हैं आपको। अब 8 बज गया रात, तो हमको लगा कि अब इसको लेने के लिए कोई नहीं आएगा। रेस्क्यू टीम तो ढकोसला ही है, काहे कि 7-8 नंबर पर हम फ़ोन किए, कहीं भी हमको बात नहीं हुआ। तब मतलब कोई बोला कि वीडियो भेजिए, देख के बताएंगे कि कोई रखना चाहेगा तो लेगा। हमने वीडियो भी भेजा, लेकिन रिस्पांस नहीं आया उधर से। तो 2 जगह हमें बात हुआ रेस्क्यू टीम से, लेकिन कोई भी लेने नहीं आया। उसके बाद हमने फाइनली डिसाइड किया रात को 8:30 बजे कि हम जहाँ इसका घर है हम वहाँ इसको पहुँचा देते हैं। तो वहाँ एक बच्चे के सहारे लेके गए, उसके घर पर जाके छोड़ दिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। कोई अभी भी कोई डॉग को रखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, संपर्क करेंगे हम। और इस डॉग को हम चाहते हैं कि नया जीवन मिल जाए और कोई बढ़िया ऑनर मिल जाए जो इसको प्यार दे और अच्छे से रखे, क्योंकि जिस घर में ही रह रहा है ना वहाँ प्यार मिल रहा है ना कोई अच्छे से रख रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।